नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक सिबलिंग वाली कंपैरिजन वीडियो लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च 2026 हीरो पैशन प्लस मॉडल, जहां पर अभी आप लोगों को डिस्क बिल्कुल मिल जाता है। इसके साथ आज कंपेयर करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग बाइक ऑफ हीरो मोटोकॉर्प 2026 हीरो स्प्लेंडर प्लस मॉडल को। आप इसको स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रिक मॉडल भी कह सकते हैं। अब देखिए, दोनों में अगर आप लोग देख रहे हैं, इंजन ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंजन तो चलिए ऑलमोस्ट क्या पूरी तरीके से आप लोगों को सेम ही यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ों पे आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस भी समझ में आता है और इसी वजह से एक यहाँ पर डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर यहाँ पर सिमिलर प्राइस के साथ स्प्लेंडर प्लस सही है या फिर सिमिलर प्राइस के साथ पैशन प्लस सही है। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा आप लोगों को दोनों बाइक में चीज़ें कितनी सिमिलर मिल रही है या फिर कितनी डिफरेंट, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प मिल जाए कि अगर आप लोग को 100 सीसी की बाइक खरीदनी है, हीरो मोटोकॉर्प की बाइक आप खरीदना चाहते हैं, आप लोगों के लिए खरीदना यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस सही होगा या फिर यहाँ पर पैशन प्लस। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर, कृष्णनगर, नदिया, वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर हीरो की बाइक खरीदना चाहते हैं या फिर हार्ले की शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो लुक एंड फील इस बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की स्प्लेंडर प्लस देख रहे हैं तो बेस्ट सेलिंग बाइक में से आती है, तो इसी पुरानी यहाँ पर ये जो लुक है ये बिल्कुल कैरी करती है। वहीं अगर आप लोग पैशन प्लस देख रहे हैं, पुरानी लुक ये भी कैरी करते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसकी कलर देखेंगे, अगर आप लोग ये फॉन्ट वगैरह देख रहे हैं, एलईडी हेडलैम्प, प्रोजेक्टर लाइट, तो ये थोड़ी सी मॉडर्न लुक आप लोगों को कैरी करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर कलर देख रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पैशन प्लस जो नई मॉडल यहाँ पर आप लोगों को 4 कलर मिल जाएगा। यहाँ पर ये कलर कंपनी इसको यहाँ पर ब्लैक हेवी ग्रे कलर कहते हैं और यहाँ पर आप लोगों को ब्लू ब्लैक कलर जो है ये आपको मिल जाएगा। देखिए, पैशन प्लस में अभी नई यहाँ पर आप लोगों को जो डिस्क है ये मिलनी शुरू हुई है। अब क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस में आएंगे तो ये मैं एक्सट्रिक लेकर आऊँ, एक्सट्रिक 2.0 में आप लोग को हेडलैम्प वगैरह आप लोग एलईडी मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं लेकर आऊँ। ये लेकर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो डिस्क वर्सेस डिस्क के लिए मैं यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस जो एक्सट्रिक मॉडल है ये बिल्कुल लेकर आया हूँ, ताकि मैं पैशन प्लस यहाँ पर जो डिस्क मॉडल उसके साथ में कंपैरिजन आप लोगों को बता सकूँ। तो ये था यहाँ पर लुक एंड फील के बारे में बात। बाकी अगर आप लोग इसकी की देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर हीरो के लोगों के साथ जो की है ये आप लोगों को बिल्कुल स्प्लेंडर प्लस में मिलता है। यहाँ पर भी नॉर्मल की ही आप लोगों को मिलेगा पैशन प्लस में, लेकिन ये जो जगह आप देख रहे हैं की में, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंस समझ में आता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को इसकी फ्रंट व्यू के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर ये जो वाइजर है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही दिखेगा। बाकी यहाँ पर हीरो की 3D लोगो है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर अगर मैं की को ऑन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये एलईडी जो हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप है ये आपको जलता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को हज़ार्ड मिल जाएगा, जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पैशन प्लस में देखने में नहीं मिलेगी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को ये जो फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर ये आप लोग को जिस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए बल्ब टर्न इंडिकेटर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इसको ऑन कर बताऊँ तब देख सकते हैं जो डिज़ाइन है ये आप लोगों को दोनों में यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। बाकी यहाँ पर एलईडी जलता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को जैसे की ऑन कर रहे हैं ये जो एच शेप की एलईडी डीआरएल है ये आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर दूँ तो अब आप लोगों को जो एलईडी डीआरएल ये आपको जलता हुआ दिखेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसके हेडलैम्प देख रहे हैं तो ये आप लोगों को कम्प्लीटली हैलोजन में मिलेगा। हाई बीम लो बीम यहाँ पर इसके लिए स्विच जो है आप लोग को इस तरीके से मिल जाएगा। ये ऑलरेडी हाई बीम है और लो बीम कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। पास लाइट के लिए कोई डेडिकेटेड की आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगा, डायरेक्टली ही आपको ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई किल स्विच नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं इग्निशन को ऑन करूँ, ये देखिए कंप्लीटली आप लोगों को यहाँ पर ये एलईडी मिल जाता है, प्लस यहाँ पर 2 प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप मिलता है। तो डेफिनेटली रात के टाइम पे बेटर लाइट जो ये आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए अलग से स्विच आप लोगों को मिल जाएगा। ये हो गया ये हाई बीम था, ठीक है, लो बीम अगन हाई बीम ये लो बीम पर आ गया और पास लाइट आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग को डायरेक्टली ऑफ करना होगा क्योंकि किल स्विच यहाँ पर भी आप लोग को मिल नहीं रहा है। तो ये था इसके हेडलैम्प, क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप लोग सस्पेंशन पर आते हैं 30 से 31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक है, ये दोनों में आप लोगों को बिल्कुल सेम मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर मडगार्ड देख रहे हैं, शेप में आप लोग को डिफरेंस मिलेगा, लेकिन दोनों में ही फाइबर की है और काफ़ी क्वालिटी आप लोग को यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। अगेन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं 80/100 सेक्शन तक का टायर विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिलेगा। बाकी अगर आप लोग स्प्लेंडर प्लस में देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई स्टिकरिंग वगैरह आप लोगों को एलॉय व्हील में दिख नहीं रहा,
लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हैं रेड सिगरिंग जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो टायर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अलॉय व्हील देख रहे हैं तो भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर ये सेम दिखने वाला है। बाकी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम या फिर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम अगेन आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। रियर ब्रेक के अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अपने आप अप्लाई हो जाए ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके, ये आप लोगों को अगेन दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। सेम आप कह सकते हैं एंडोरेंस की यहाँ पर कैलिपर के साथ 240 एम तक का जो डिस्क ब्रेक है अगेन आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल मिल जाता है। तो चाहे ब्रेक हो, चाहे टायर हो या फिर सस्पेंशन, फ्रंट में आप लोगों को कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा अगर आप लोग यहाँ पर हेडलैम्प को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फ्रंट जो व्यू था ये मैंने आपको बता दी है। बाकी अब यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हल्की सी एक यूटिलिटी बॉक्स जो है, हल्का सा स्टोरेज स्पेस आप लोग अगेन देखिए आप लोग को दोनों में मिल जाता है, लेकिन हाँ डिज़ाइन में आप लोग को यहाँ पर फर्क मिलेगा। बाकी बात यहाँ पर इंजन की करते हैं, आप देख सकते हैं दोनों में ही आप लोग को जो किक स्टार्ट है ये आप लोग को बिल्कुल मिल जाता है। इंजन भी आप लोग को दोनों में सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये ग्रे फिनिश में आ रहा है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल इंजन आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को वो आप कह सकते हैं ग्लॉसी फिनिश में आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी इंजन की अगर बात करी जाए 97.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। 8.02 PS की पावर, 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। बाकी अब यहाँ पर देखिए ये वाली मॉडल नई आई है तो एग्जॉस्ट साउंड में आप लोगों को यहाँ पर सही सुना देता हूँ, क्योंकि इंजन दोनों में सेम है तो एग्जॉस्ट साउंड डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई डिफरेंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये अगर आप लोग क्रोम एलिमेंट देख रहे हैं तो भी आप लोग को ऑलमोस्ट यहाँ पर चीज़ समझ में सेम ही आने वाला है। अगर आप लोग एग्जॉस्ट कवर को देख रहे हैं तो एग्जॉस्ट साउंड में आप लोग को यहाँ पर जो पैशन प्लस मॉडल है इससे आप लोगों को सुना देता हूँ। कैसी लगी एग्जॉस्ट साउंड नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी यहाँ पर भी बिल्कुल ही सेम है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इंजन भी सेम, एग्जॉस्ट भी आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर मिला, तो आवाज़ आप लोग को यहाँ पर सेम ही मिलेगा। तो ये था इसका एग्जॉस्ट साउंड। बाकी यहाँ पर तो ऑन है ही, इसको भी यहाँ पर बिल्कुल ऑन कर देते। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इंजन में पावर या फिर टॉर्क फिगर देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि बिल्कुल ही सेम आप लोग को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग को सिमिलर मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर एक क्रैश गार्ड देख रहे हैं, देखिए दोनों में आप लोग को काफ़ी लंबा चौड़ा मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये शेप में देख रहे हैं तो आप लोगों को डिफरेंस भी बिल्कुल दिख जाता है दोनों में। और रियर जो पोर्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो टेल लैंप आप लोग को जलता हुआ तब दिखेगा अगर आप लोग इग्निशन को ऑन करें। बाकी फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को यहाँ पर जो बर्ड टर्न इंडिकेटर है ये आप लोग को मिल जाएगा, सेमी फ्लेक्सिबल या फिर फ्लेक्सिबल वाला। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर ऑन कर रहे हैं की को आप देख सकते हैं, इसकी ये टेल लैंप जो आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। बाकी फ्रंट की तरह यहाँ पर भी आप लोग को जो सेमी फ्लेक्सिबल बर्ड टर्न इंडिकेटर ये आपको मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर शेप में आप लोग को डिफरेंस बिल्कुल समझ में आता है। रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर नीचे है, नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर है, और ये जो मडगार्ड है इसमें भी आप लोगों को डिज़ाइन में डिफरेंस दिख जाता है। बाकी फ्रंट की तरह रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 80/100 सेक्शन तक का टायर विथ 18 इंचेस ऑफ सेम एलॉय व्हील जो ये आप लोग को अगेन दिखेगा, प्लस 130 एम तक का जो ड्रम ब्रेक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल दिख जाता है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को ये जो डुअल हाइड्रोलिक एडजस्टेबल वाला शॉक एब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल सेम मिल जाता है। तो यहाँ पर ब्रेक, टायर, सस्पेंशन कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हम लोगों ने फ्रंट में देखा था डिफरेंस नहीं था। बाकी अगर आप लोग साइड व्यू पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड या फिर जो लेडीज़ फुटरेस्ट जिस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पर भी सेम है, बस ये वाली चीज़ जो एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करी गई है। अदरवाइज साड़ी गार्ड और लेग आप कह सकते हैं यहाँ पर जो लेडीज़ फुटरेस्ट ये भी आप लोगों को सेम मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर हल्की सी डिफरेंस है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर से आप देख लीजिए हल्का सा फुटरेस्ट में आप लोगों को डिफरेंस जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इसकी हिल एंड टू शिफ्टर देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस मिल जाता है। वो थोड़ी सी ज़्यादा रगड़ आप लोगों को फील हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा तगड़ा आप लोगों को वहाँ पर फील बिल्कुल वो दे सकती है। बाकी मैं बता दूँ पहले आप लोगों को 3000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है जो आप लोग पैशन प्लस में ज़्यादा पे करेंगे। एग्जैक्ट प्राइस कितनी है वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। और दोनों में ही गियर जो है पीछे की तरफ एंगेज होती है और दोनों में आप लोगों को 4 स्पीड गियर बॉक्स जो बिल्कुल मिल जाता है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लोजन सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर भी क्लोजन सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा चेन के लिए आप लोगों को यहाँ पर मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करना होता है। साथ ही आप देख सकते हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ तक भी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी डिफरेंस, थोड़ी थोड़ी सिमिलर जो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब जो सीट हाइट है इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 790 mm तक का सीट हाइट है, वहाँ पर 785 mm तक का सीट हाइट है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है, दोनों ही बाइक को यूज़ करने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर भी आप लोग फुटरेस्ट आगे है, यहाँ पर भी फुटरेस्ट आगे है, दोनों में आपको हैंडल बार जो ऊंचा मिल रहा है तो आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठेंगे। कंफर्टेबल जो चीज़ है वो आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। तो सीट आप कह सकते हैं हाइट में यहाँ पर 5 mm वहाँ पर कम है, यहाँ पर 5 mm ज़्यादा है, 785 790, बट
उससे बहुत ज़्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दोनों में आप लोग यहाँ पर अपराइट बैठ रहे हैं, तो कंफर्टेबल चीज़ जो आप लोग को अगेन दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। बाकी टैंक यहाँ पर 11 लीटर तक का आपको मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को 9.8 लीटर्स तक का आप लोगों को स्प्लेंडर प्लस में बिल्कुल मिल जाता है। और माइलेज देखिए दोनों में आप लोग यहाँ पर मोटा मोटा 60-65 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी पैशन प्लस में तो कंपनी 71 के एमपीएल तक यहाँ पर दावा बिल्कुल करती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो E20 का ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल मिल जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि E20 की वजह से हल्का सा माइलेज में आप लोगों को ड्रॉप देखने में मिले 3 से 6% तक की, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है। लेकिन हाँ, क्योंकि E20 है तो E20 फ्यूल यूज़ करने की वजह से इंजन में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा मानना था, वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 168 mm तक का यहाँ मिल जाएगा, वहाँ पर 168 mm तक का स्प्लेंडर प्लस में मिल जाएगा। 3 mm बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो स्प्लेंडर प्लस में आप लोगों को यहाँ पर 112 किलोग्राम तक का मिल जाता है, यहाँ पर आप लोगों को 115 किलोग्राम ड्रम वाली एडिशन में मिलेगा। यहाँ पर 1 किलोग्राम आप ज़्यादा पकड़ लीजिए, 116 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम तक आप लोग यहाँ पर फ़र्क बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर ये हैंडल बार देख रहे हैं तो भी आप लोगों को दोनों में चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही फील होती है। मैं आप लोगों को बारी बारी से बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जो बार एंड है वो आपको नहीं मिल रहा है, जो आप लोगों को चीज़ यहाँ पर मिल रहा है, और इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर थोड़ी सी मॉडर्न टच आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो हीरो का यहाँ पर लोगों के साथ ही आपको मिलेगा, जो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम 65 के स्विच अलग से मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हाई बीम लो बीम है, लेकिन 65 के लिए डेडिकेटेड स्विच नहीं, ऑलरेडी मैंने कहा है। लेकिन खास बात क्या है, यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड मिल जाता है, जो चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिलता है। बाकी टर्न सिग्नल यहाँ पर भी और हॉर्न यहाँ पर भी सिमिलर है। इनफैक्ट अगर आप i3s और ये यहाँ पर स्टार्ट बटन देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम मिल जाता है। अब i3s इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, कई बार ऐसा होता है जब हम लोग ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, इंजन बस चलती रह जाती है तो माइलेज वहाँ पर ज़्यादा ड्रॉप होती है। अगर i3s आप लोगों ने यहाँ पर ऑन कर रखी है, अगर आप लोग मैनुअली बंद ना भी कर रहे हो बाइक को, तो भी जैसे आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं 5 से 7 सेकंड में अपने आप गाड़ी खुद को बंद कर लेती है, इंजन शट डाउन कर देती है, ताकि माइलेज आप लोगों को यहाँ पर बेहतर दी जा सके। ठीक है, तो ये था यहाँ पर i3s, जो अगेन आप लोगों को दोनों में मिल जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा, लेकिन इंटरफेस में हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को बारी बारी से बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये स्प्लेंडर प्लस के साथ। एक बार इसको ऑफ करके ऑन करते हैं, थोड़ी सी येलोइश ऑरेंजिश टाइप का आप लोग को यहाँ पर ये मिल जाएगा। ब्लूटूथ यहाँ पर भी आप लोगों को मिलता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की राइट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड स्टोर करके थ्रू ब्लूटूथ अगर जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन भले ही आप इस्तेमाल ना कर पा रहे हो, लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। एक बात और है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये आप लोगों को यहाँ पर दिख जाता है। वहाँ पर भी आप लोगों को सेम ही ऑलमोस्ट सेम कंसोल मिला, लेकिन वहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है, मतलब आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, वहाँ पर आपको आप कह सकते हैं पैशन प्लस में आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, फ्यूल गैस सेंसर आप लोगों को मिल रहा है, और मोड का बटन अगर इस्तेमाल करा जाए तो ये ऑडोमीटर के बाद आप लोगों को ट्रिप ए ट्रिप बी और ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। प्लस अगर आप लोग टर्न सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अगर हज़ार्ड लैंप ऑन है तो वो दिखा देगी, साइड स्टैंड गिरा हुआ है तो वो आपको बता देती है, इंजन मैल फंक्शन लाइट। i3s अगर ऑन है तो वहाँ पर ये ब्लिंक करना शुरू कर देती है। न्यूट्रल पोजिशन सेंसर और यहाँ पर ये जो फ्यूल गैस सेंसर ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं, दोनों में मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू देती है। दोनों ही बाइक की जो राइड व्यू है वो भी चैनल पर अपलोडेड, अगर आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, शेप में आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब अगर आप लोग यहाँ पर इस मीटर कंसोल पर आते हैं तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो USB टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये मिल रहा है। यहाँ पर भी आप लोगों को USB टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर इसको ऑफ करके मैं ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी कम्प्लीटली सेम ही है, मतलब इंटरफेस सेम है, बस वहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा था। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर भी जैसे मैंने ऑन करा, ये ऑरेंजिश थोड़ी सी येलोइश ऑरेंज आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। स्पीडोमीटर देन आप लोगों को ये चीज़ मिल रहा है। देन फ्यूल गैस सेंसर यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल गैस सेंसर आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। फ्यूल गॉज यहाँ पर आपको बता देते हैं कितनी फ्यूल आपकी यहाँ पर बाइक पर है। प्लस यहाँ पर भी आप अगर देख रहे हैं तो ये ब्लूटूथ यहाँ पर भी इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो कॉल SMS अलर्ट यहाँ पर भी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर मोड बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रिप ए ट्रिप बी के बाद यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बता देती है। प्लस ऑडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताती ही है। अब इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जो वहाँ पर है यहाँ पर नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन चेक लाइट, या फिर i3s का अगर देख रहे हैं तो लाइट, या फिर इंजन अगर साइड स्टैंड गिरी हुई तो वो सारी चीज़ें जैसे वहाँ पर शो हो रही थी यहाँ पर भी आप लोगों को ये बिल्कुल शो होता हुआ नज़र आता है।
ठीक है। तो यहाँ तक दोनों ही बाइक में चीज़ें आप लोगों को कितनी सिमिलर मिल रही है, कितनी डिफरेंट मिल रही है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया। और अब मैं जैसे आपको कह रहा था कि 3,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं स्प्लेंडर प्लस यहाँ पर एक्सटिक मॉडल, तो यहाँ पर आप लोगों को 1,03,000 पे करना होगा और यहाँ पर आप लोगों को 1,06,000 रुपये पे करना होगा। तो देखिए, सत्य वचन की घड़ी में कंक्लूजन में मैं आप लोगों से ये यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी पुरानी वाली लुक ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि बजट आप लोग के यहाँ पर 1,00,000 रुपए के आसपास हो और ये जो लुक है ये आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोग बिल्कुल ओन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग माइलेज के साथ साथ अगर आप लोग थोड़ी सी और बेहतर आप यहाँ पर फीचर चाह रहे थे, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर लैम्प, ताकि रात के टाइम पे राइड करने में आप लोग को और यहाँ पर इजी मिल जाए, ठीक है, थोड़ी सी मॉडर्न टच आप लोग यहाँ पर चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर पैशन प्लस के साथ जा सकते हैं। अब देखिए, परफॉर्मेंस हो या फिर ब्रेकिंग हो, आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है, उसमें डिफरेंस नहीं। एक डिफरेंस मतलब लाइट तो चलो यहाँ पर है, बाकी इसके अलावा जो मेन डिफरेंस आपको यहाँ पर लुक ही में मिल रहा है, तो लुक यहाँ पर सबसे बड़ा एक फैक्टर बन सकता है कि आप लोग कौन सी बाइक को यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, स्प्लेंडर प्लस एक्सटिक मॉडल खरीदेंगे या फिर यहाँ पर पैशन प्लस न्यू डिस्क वाली मॉडल, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक, स्कूटर, फिर कार के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।